बताया है कि जब मैया बादशाह भी रोने लगे, कहने लगे हे महाराज देखिएगा ये घर एक बेटी बेटा के बिना घर नहीं बल्कि मरघट बोल रही है। और हे महाराज यदि आज से एक बात कहे तो बड़ा तो नहीं मानोगे? कहिए। क्योंकि महाराज मैं जानती हूं कि मेरे घर से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया तो आप अपना दूसरा ब्याह कर लो, दूसरी रानी है महाराज तो कोई बेटी बेटा हो जाएगा, नाम चल जाएगा आपका। रानी हाँ चलो तुम्हारे कहने से मैंने दूसरी शादी कर ली और बाऊ के कोई लली लला ना भाई तो तीसरो कर लियो और बाऊ के ना भाई कत्ते ही रहियो, राजा हो जब तक शरीर में ताकत रहा। रानी हाँ हाँ हमें एक बात बताओ कि तीन लोग का भगवान एक है कि अनेक? वैसे महाराज भगवान तो एक है। अरे जब भगवान एक है तो जिसने तुझे पैदा किया है उसी ने उसे पैदा किया होगा। बिल्कुल बाप है मायके थे तो खिलात वही ले आएगी ना। देख लो मायके की बात कर रहे हैं। अब ऐसे मान लो जैसे कि जयपुर जाओ और जयपुर से भैंसिया ले आओ तो लेरुआ संगे आते कि नहीं? ये तो अच्छे मेरे भैया आज राजा से रानी कहने लगे तो राजा ने मना कर दिया। मेरे भैया तो कहा कि महाराज दूसरा विवाह ना करो तो पास में काशी नगरी है, बाद से 101 ब्राह्मणों को बुलवा लीजिए, पत्र दिखवा लीजिए। सजनों राजा ने ऐसा ही किया, काशीपुरी से ब्राह्मण आए, एक नहीं बल्कि 101 ब्राह्मण आए। देखकर राजा रानी गद्दी पर बैठे बैठे रो रहे हैं। वही कहने लगे हे प्रभु ये बताइए आप राजन क्यों रो रहे हो, क्या बात है, क्या कारण है? तो कहने लगे प्रभु मेरी एक बात सुनिए कि राजा बोला है और ब्राह्मण देव, राजा बोला है और ब्राह्मण देव, और एक सुनियो बिने हमारी है। एक सुनियो बिने हमारी है ये शरीयत है। क्या मेरे भविष्य के बारे में, क्या मेरे भविष्य के बारे में कोई जन में तुम्हारे हजारे हैं? हे प्रभु आप अपनी पत्रा से मुझे ये बताइए कि मेरी किस्मत में बेटी बेटे का सुख है या नहीं? आज आज गरम करवा कर कहने लगे हे प्रभु आप अपनी पत्रा से मुझे ये बताइए मेरी किस्मत में बेटी बेटे का सुख है या नहीं? सज्जनों ध्यान रखना, सभी ब्राह्मण देख रहे हैं कि जो राजा की किस्मत भविष्य में लिखा है किसी की बताने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। एक ब्राह्मण खड़े हो गए, कहने लगे राजन तू बेटी बेटाओं की बात कर रहा है, मेरी गलती को माफ करना। सुन राजन अरे एक जन्म की कौन कहे राजा तेरे और साथे शनमा फलना है।
एक जन्म किया कौन कहे राजा तेरे 7 जन्म फल नायरी। राजा तुम बेटी बेटा की बात कर रहे हो, मेरी गलती को माफ करना। ओरे राजा एक जन्म की कौन कहे राजा जय हो। तेरे 7 जन्म भला नाहरी। पूरे राजा एक जन्म किया कौन कहे राजा तेरे 7 जन्म फल नायरी। कहने लगे राजा तुम बेटी बेटाओं की बात कर रहे हो। अरे राजा तेरे एक जन्म के क्या चली, 7 जन्म तक कोई बेटी बेटा नहीं है। अरे तनिया बात सुनती ब्राह्मण की राजा गिरोता मारो थाहरी। तनिया बात सुनी रे ब्राह्मण की राजा गिरोता मारो थाहरी। आज मेरे भैया जैसे इतने वचन कहे राजा रानी पछाड़ खा कर गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। वहां पर जितनी भी सवाल लगी थी कहने लगे ओरे ब्राह्मण तूने ये क्या कह दिया, मुझे तो लग रहा है कि राजा रानी मर गए, खत्म हो गए। आज एकदम से मेरे भैया गंगा जल को लिया और हाथ में पानी को छिड़का, आंखों पर मारा, होश आ जाता है। वही राजा रानी रो रहे हैं मेरे भैया। अरे भारी रुदन करो तो राजा ने प्रभु को सिंहासन हिल जाए रे। ए भारी रुदन करो रे राजा को सिंहासन हिल जाए। आज मेरे भैया इतना रुदन किया है कि देवों के देव इंद्र देवता का सिंहासन हिल जाता है। किसको बुलाया? नारद बाबा को। एक बात कही है नारद जी, मुझे ये बताइए मेरा सिंहासन क्यों हिल रहा है? बोले हैं सुनिए प्रभु। अरे मंजलोक को राजा जेवर कोई रो है रुधर्म शाहरी। ए मंजलोक को राजा जेवर कोई रो है रुधर्म शाहरी। अरे मंजलोक के अंदर राजा देवराज के यहाँ कचहरी लगी है। काशीपुरी से ब्राह्मण आए और वो कह रहे हैं कि राजन तेरे 7 जन्म तक कोई बेटी बेटा नहीं है, कहीं राजा रानी प्राण को नहीं त्याग दे, फिर जा फटक जाएगी। बड़ा ही दयालु राजा है। इंद्र देवता कहने लगे ऐसा नहीं होना चाहिए, जाइए और जाकर राजा को धीरज बंधा दीजिए। इंद्र देवेश समझावे मंजलोक तुम जो जइयो राजा को दियो धीर बंधाए। मंजलोक तुम जो जइयो राजा को दियो धीर बंधाए। ये हो अरे कि भैया नारद रेशम जाए। अरे आज मेरे भैया ध्यान रखना, इधर जब इतने वचन कहे हैं
तो आज उसी समय नारद बाबा ने बीड़ा को लिया, यानी टेढ़े मेढ़े तिलक लगाए। और जब मेरे भैया टेढ़े मेढ़े तिलक लगाए हैं और लगाने के बाद में फटी सी पत्रा दबाई,